झारखंड सरकार की आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम की प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। एक संक्षिप्त परिचय। यह एक आधार प्रमाणीकरण पर आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली है। इसमें फिंगरप्रिंट और आइरिस आधारित प्रमाणीकरण किया जाता है। यह एक वास्तविक समय की निगरानी के साथ उपस्थिति प्रणाली है। इस प्रणाली का व्यापक MIS है। हल्की प्रणाली, किसी विशेष हार्डवेयर या एल्गोरिथम की आवश्यकता नहीं है। कई प्लेटफॉर्मों जैसे विंडोज, एंड्रॉयड आदि और फॉर्म फैक्टर्स जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप और टैबलेट आदि पर यह काम करने में सक्षम है। मजबूत प्रणाली स्वयं छोटे समय की बिजली कटौती में भी कारगर है। उपस्थिति रिकॉर्ड करने में लिया गया समय वाईफाई पर 1 से 2 सेकंड और सिम आधारित पर 8 से 11 सेकंड होता है। इस प्रणाली के लिए कुछ पूर्वापेक्षाएं। क्योंकि डेटा एक केंद्रीय सर्वर पर रहता है, प्रणाली को इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत है। उपयोगकर्ता के पास एक वैध आधार नंबर होना जरूरी है। इस प्रणाली की विशेषताएं। परिनियोजित करने के लिए सरल। प्रणाली के घटक: एंड्रॉयड टैबलेट, फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस, बॉक्स, कनेक्टिविटी। एक टर्मिनल का मूल्य मात्र ₹10,000 तक, अथवा एक बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिटेक्टर के साथ कंप्यूटर सिस्टम, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी। इस एक टर्मिनल का मूल्य मात्र ₹3,000। यह पोर्टेबल है, अर्थात पुनः स्थापित करना आसान है। कनेक्टिविटी एवं फॉलबैक सिस्टम। कनेक्टिविटी नहीं मिलने पर दूसरे कनेक्टिविटी पर फॉलबैक करने की सुविधा है। कर्मचारी किसी भी स्थान या कार्यालय से उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। इस प्रणाली के लाभ: कर्मचारी क्या नहीं कर सकते हैं? बैकडेट में उपस्थिति दर्ज नहीं कर सकते हैं। किसी और की उपस्थिति दर्ज नहीं कर सकते हैं। प्रणाली कर्मचारियों के कार्यालय आने और कार्यालय से जाने की समय को ट्रैक करता है, जिस कारण कर्मचारी द्वारा कार्यालय में दिए गए समय की जांच की जा सकती है। यह एक सरल पंजीकरण प्रक्रिया है। यह प्रणाली कैसे काम करती है? फिंगरप्रिंट या आइरिस यूजर आईडी और तिथि समय टिकट के साथ उपस्थिति अनुरोध सिस्टम से उत्पन्न होकर एक केंद्रीकृत उपस्थिति सर्वर पर जाता है। आईडी और फिंगरप्रिंट के विरुद्ध मैप किए गए आधार को आधार प्रमाणीकरण सर्वर पर भेजा जाता है। प्रमाणित प्रतिक्रिया केंद्रीकृत उपस्थिति सर्वर पर प्राप्त की जाती है। वैध प्रमाणीकरण पर उपस्थिति रिकॉर्ड को सर्वर पर संग्रहित किया जाता है। केंद्रीय उपस्थिति सर्वर डिवाइस को जवाब भेजता है, सफल अथवा असफल। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पेज। इस प्रणाली में पंजीकृत होने के लिए सबसे पहले कर्मचारी को अपना पंजीकरण इस प्रणाली में करना होता है। इसके लिए बाईं तरफ बने एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। पंजीकरण करने के लिए कर्मचारी को अपनी निजी एवं सरकारी विवरण प्रदान करना होगा। पंजीकरण करने के लिए कर्मचारी को अपनी निजी एवं सरकारी विवरण प्रदान करना होगा और फोटो अपलोड करना होगा। इसके पश्चात OTP द्वारा अपने मोबाइल नंबर का सत्यापन करना होगा, जिसके पश्चात प्रणाली कर्मचारी को एक
रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगी। फिर नीचे बने प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक करें और प्रक्रिया का पालन करें। सभी जानकारी मुहैया कराने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के बटन पर क्लिक करें और इसके पश्चात वन टाइम पासवर्ड सिस्टम में प्रविष्ट कर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर लें। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप इस प्रणाली में पंजीकृत हो जाएंगे और अपनी हाजिरी लगाना शुरू कर। आपके सामने स्क्रीन पर जो पेज उपस्थित है वह है झारखंड सरकार की आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम की MIS। सबसे बाएं तरफ है कर्मचारी या अधिकारी की उपस्थिति सारांश। इससे आपको यह पता लग सकता है कि इस प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत यूजर कितने हैं। इसी तरह आप अन्य कई जानकारियां इस सारांश से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कितने कर्मचारियों अथवा अधिकारियों ने आज तक इस प्रणाली का इस्तेमाल किया है। अन्य कई जानकारियां इस सारांश में उपस्थित हैं, जैसे आज के दिन कितने व्यक्तियों ने इस प्रणाली का उपयोग किया है, आज तक कितने मशीन कुल झारखंड में लगाए जा चुके हैं, आज तक कर्मचारियों के ऑफिस आने का औसत समय, आज तक कर्मचारियों के ऑफिस से जाने का औसत समय आदि। इसी प्रकार सामने दिए गए पाई चार्ट द्वारा यह प्रदर्शित किया जा रहा है कि कितने व्यक्ति आज 10 बजे से पहले, 10 से 10:30 के बीच, 10:30 से 11 तथा 11 के बाद पूरे झारखंड के विभिन्न दफ्तरों में पहुंचे हैं। उसी प्रकार आज के उपस्थिति को दर्शाता हुआ लाइन डायग्राम भी 10 से 6 के बीच आ जा रहे व्यक्तियों की संख्या की विवरणी देता है। नीचे उसी प्रकार कुल झारखंड के समस्त कर्मचारियों अधिकारियों के आने और जाने को बार ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है कि कल के दिन, पिछले हफ्ते और पिछले महीने कुल कितने व्यक्ति किस किस समय अंतराल पर अपने अपने कार्यस्थल में पहुंचे और बाहर निकले। डिटेल्स। इस सेक्शन में आप किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की उपस्थिति विवरणी को उनके लोकेशन अर्थात कार्यस्थल जैसे प्रोजेक्ट बिल्डिंग, नेपाल हाउस आदि, उनके डिपार्टमेंट अर्थात विभाग जैसे एग्रीकल्चर एंड शुगरकेन डिपार्टमेंट, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस आदि, उनके टर्मिनल अर्थात प्रत्येक कार्यस्थल में लगे हुए अलग-अलग बायोमेट्रिक डिवाइस जैसे टैबलेट, डेस्कटॉप आदि के हिसाब से देख सकते हैं। प्रत्येक लेबल जैसे लोकेशन वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, टर्मिनल वाइज के अंतर्गत आप एक एक करके अंतिम में प्रत्येक व्यक्ति के पर्सनल प्रोफाइल तक देख सकते हैं। जैसे लोकेशन वाइज पर क्लिक करने से विभिन्न लोकेशंस दिखाई देते हैं, जिनमें से आप किसी एक कार्यस्थल अर्थात बिल्डिंग को सिलेक्ट कर
उस बिल्डिंग में उपस्थित डिपार्टमेंट से होते हुए उस डिपार्टमेंट के किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को सटीक रूप से देख सकते हैं। यही प्रक्रिया डिपार्टमेंट वाइज लेबल पर भी लागू होती है। इसी तरह टर्मिनल वाइज में भी आप उस टर्मिनल में पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टर्मिनल वाइज की जानकारी लगातार प्राप्त होते रहने से हमें इस पूरे प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक लगे हुए बायोमेट्रिक डिवाइस के कार्यरत होने की खबर मिलती रहती है। अटेंडेंस समरी। अटेंडेंस समरी के अंतर्गत एक ही पेज में कार्यस्थल और विभाग के पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक महीने एवं दिन के उपस्थिति की विवरणी प्राप्त की जा सकती है। मंथ वाइज अटेंडेंस, जैसे नेपाल हाउस स्थित कृषि एवं गन्ना विकास विभाग की उपस्थिति की जानकारी के लिए सिलेक्ट मंथ में जाकर जनवरी डालें। सिलेक्ट ईयर में 2014 डालें, फिर गेट डेटा पर क्लिक करें। इस प्रकार आप प्रत्येक व्यक्ति के उपस्थिति, अनुपस्थिति तथा सरकारी अवकाश को देख सकते हैं। जैसे हमें यह पता चल सकता है कि श्री अमरेंद्र कुमार सरन कब कब उपस्थित या अनुपस्थित थे। इस डेटा को आप सूची के रूप में यानी प्रेजेंट या एब्सेंट के रूप में देख सकते हैं तथा संपूर्ण विभाग के कुल हाजिरी को भी आप इस रूप में देख सकते हैं। डे वाइज अटेंडेंस, इसके अंतर्गत आप किसी भी दिन की उपस्थिति सारांश देख सकते हैं। जैसे इसी विभाग में 10 जनवरी 2014 को प्रत्येक कर्मचारी या अधिकारी की विवरणी ऐसी है। राम प्रसाद साई उस दिन 11:13 पर दफ्तर आए, इसलिए उनके नाम के पास लाल रंग दिखाई दे रहा है। बाकी सभी व्यक्ति उस तारीख को 11 बजे से पहले दफ्तर आए और 5:30 बजे के बाद ही दफ्तर छोड़ा। इस डेटा को आप सूची के रूप में भी देख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कुल कितने घंटे ऑफिस में रहे। इंडिविजुअल वाइज अटेंडेंस, इस पेज में आप किसी भी कर्मचारी को उसके नाम या किसी भी महीने और साल के साथ उसकी संपूर्ण उपस्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसी डिपार्टमेंट के श्री अमरेंद्र कुमार शरण की जनवरी महीने 2014 की हाजिरी जानकारी इस प्रकार है। एंड रियल टाइम अटेंडेंस, इस सेक्शन में आज एवं अभी के समय में सिलेक्ट किए गए डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारियों की हाजिरी की स्थिति को चलित ग्राफ के रूप में एवं बार डायग्राम के रूप में देखा जा सकता है। साथ ही उस विभाग के सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित कर्मियों की सूची भी देखी जा सकती है। कैलेंडर अटेंडेंस, विभाग के कुल कर्मचारियों के मासिक उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के साथ साथ सरकारी अवकाशों को एक ही कैलेंडर के रूप में देखा जा सकता है। सर्च एम्प्लॉय, इस सेक्शन में आप किसी भी कर्मचारी की किसी भी साल के किसी भी महीने की उपस्थिति रिकॉर्ड देख सकते हैं।
गेट डिटेल्स पर क्लिक करने से हमारे सामने उस व्यक्ति की प्रोफाइल जैसे डेजिग्नेशन, एड्रेस, मेल आईडी आदि के साथ उनकी संपूर्ण उपस्थिति की जानकारी उपलब्ध हो जाती है। कॉन्फ़िगरेशन पेज वह पेज है जिसकी मदद से प्रणाली में मौजूद व्यापक डेटा को किसी भी प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। जैसे अगर आप यह जानना चाहते हैं कि स्पेशल सेक्रेटरी पद से नीचे ऐसे कौन से कर्मचारी हैं जो कि जनवरी माह के 70% दिनों में प्रातः 11 बजे या उसके बाद कार्यालय में आए हैं, तो यह जानने के लिए आप कमिंग आफ्टर वाले गोल बटन पर क्लिक करें। इसके पश्चात आपको यह स्क्रीन दिखाई देगा। इस स्क्रीन में कमिंग आफ्टर की ड्रॉप डाउन लिस्ट से 11 AM सिलेक्ट करें। फिर परसेंटेज डेज में 70% सिलेक्ट करें। उसके पश्चात डेट फ्रॉम एवं डेट टू में 1/1/2014 एवं 31/1/2014 सिलेक्ट करें। फिर पैरामीटर में लोअर टू एवं लेवल्स में स्पेशल सेक्रेटरी सिलेक्ट करें। इसके पश्चात सर्च बटन पर क्लिक करें। यह प्रणाली आपको स्पेशल सेक्रेटरी पद से नीचे उन सभी कर्मचारियों की सूची दिखा देगी जो कि इस अंतराल अर्थात जनवरी माह में 70% से या उससे अधिक समय 11 बजे के बाद आए हैं। इसके साथ कर्मचारी का पद, विभाग, सिलेक्ट किए गए अंतराल में कुल कार्य दिवस, सिलेक्ट किए गए अंतराल में कर्मचारी की उपस्थिति के दिवस एवं सिलेक्ट किए गए अंतराल में कर्मचारी कितने दिन 11 बजे के बाद आया है, यह भी दर्शाया जाएगा। इसी प्रकार अगर आप यह जानना चाहते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर पद से ऊपर ऐसे कौन से कर्मचारी हैं जो कि फरवरी माह के 80% दिनों में संध्या 5:45 बजे या उसके पहले कार्यालय से निकल गए हैं, तो यह जानने के लिए आप गोइंग बिफोर वाले गोल बटन पर क्लिक करें। इसके पश्चात आपको यह स्क्रीन दिखाई देगा। इस स्क्रीन में गोइंग बिफोर की ड्रॉप डाउन लिस्ट से 5:45 सिलेक्ट करें। फिर परसेंटेज डेज में 80% सिलेक्ट करें। उसके पश्चात डेट फ्रॉम एवं डेट टू में 1/2/2014 एवं 19/1/2014 सिलेक्ट करें। फिर पैरामीटर में अबव टू एवं लेवल्स में असिस्टेंट डायरेक्टर सिलेक्ट करें। इसके पश्चात सर्च बटन पर क्लिक करें। यह प्रणाली आपको असिस्टेंट डायरेक्टर पद से ऊपर उन सभी कर्मचारियों की सूची दिखा देगा जो कि इस अंतराल अर्थात फरवरी माह के 80%
दिनों में संध्या 5:45 बजे या उसके पहले कार्यालय से निकल गए हैं। इसके साथ कर्मचारी का पद, विभाग, सिलेक्ट किए गए अंतराल में कुल कार्य दिवस, सिलेक्ट किए गए अंतराल में कर्मचारी की उपस्थिति के दिवस एवं सिलेक्ट किए गए अंतराल में कर्मचारी कितने दिन संध्या 5:45 बजे या उसके पहले कार्यालय से निकल गए हैं, यह भी दर्शाया जाएगा। इसी तरह दिए गए ऑप्शंस का उपयोग करके किसी भी प्रकार का विश्लेषण किया जा सकता है। इनका उपयोग करके आप प्रणाली का जो विश्लेषण करना चाहें उसके मानक बना सकते हैं। इन ऑप्शंस की विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। कमिंग आफ्टर में 10 AM टू 12:30 AM तक कुल 10 ऑप्शंस उपलब्ध हैं। गोइंग बिफोर में 6 PM टू 4 PM तक कुल 9 ऑप्शंस उपलब्ध हैं। परसेंटेज डेज में 10% से 90% तक कुल 9 ऑप्शंस उपलब्ध हैं। डेट फ्रॉम एवं डेट टू से जिस अंतराल का आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं उसे बता सकते हैं। पैरामीटर एवं लेवल्स का इस्तेमाल करके कर्मचारियों में से किसी विशेष पद के ऊपर या नीचे या बराबर के कर्मचारियों की विवरणी देखी जा सकती है। इस प्रणाली में यह सुविधा भी उपलब्ध है कि उन कर्मचारियों को जिन्होंने 10:30 बजे सुबह तक अपनी हाजिरी नहीं बनाई है, उन्हें एक ऑटोमेटेड मैसेज चला जाएगा कि आज आपकी उपस्थिति 10:30 बजे तक दर्ज नहीं हुई है, परंतु अगर आप अवकाश पर हैं तो कृपया इस मैसेज को अनदेखा करें। इस प्रणाली के द्वारा ऐसा भी किया जाता है कि अगर कोई कर्मचारी सुबह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद रात को 9 बजे तक अपने निकलने के समय को दर्ज नहीं कराया है, तो उन्हें एक SMS चला जाएगा यह अवगत कराते हुए कि आज आपने अपना अटेंडेंस क्लोज नहीं किया है। इस प्रकार इस प्रणाली को अगर व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाए तो विभिन्न तरीकों से पारदर्शिता और नियम को सिस्टम में मजबूती से रखा जा सकता है।